अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेब ज़दा। मैं हूं मुशारिफ फ़ारूकी। नाज़रीन, अक्सर मकामात में हम लोग जब जाते हैं तो वो गुंजान आबाद इलाके होते हैं। वहाँ से हमें अक्सर कंप्लेंट्स जब मसूल होती हैं वो यही होती हैं कि हमने डॉक्टरी इलाज भी करवाया, बाकी मामलात भी देखे हैं, लेकिन कोई हल नहीं हो सका। आज हम एक ऐसे ही लाहौर के इलाके में मौजूद हैं जो कि गुंजान आबाद इलाका है। इलाके का नाम हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते ड्यू टू प्राइवेसी इशूज़। नाज़रीन, यहाँ भी वही मसाइल जो आजकल हर तकरीबन 80% 70% लोगों के साथ मामला पेश आ रहे हैं, जिसमें उनको वहम और हकीकत के बीच में एक बात होती है कि क्या आया हम पे किसी ने कोई जादू तो नहीं करवाया। डॉक्टर्स के पास जब वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई हमारे बस से बाहर है ये बात। इसी तरह आज हम एक फैमिली के पास मौजूद हैं जिनकी बेटी के साथ ये मसाइल पेश हो रहे हैं। कितनी सच्चाई है या उनका वहम है, उनकी वालदा से जानते हैं और उनके बकौल क्या मामला चल रहे हैं उनकी ज़ुबानें सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आइएगा प्लीज़। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई। थोड़ा सा बताइएगा कब से ये बेटी के साथ मसला है और क्या इनके अलावा घर पे भी कुछ ऐसे मसाइल फेस हो रहे हैं या नहीं? जी भाई, घर में भी बच्चे भी डर रहे ठीक हैं है। और तकरीबन 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं ये मसला। अच्छा, तो होता क्या है? होता ये है कि ना कुछ खा सकती है। डॉक्टरी इलाज भी मैंने बहुत करवाए हैं, टेस्ट भी बिल्कुल क्लियर आ रहे हैं इसके। सही। उसके बाद 2-3 जगह पे ऐसे दिखाया भी, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर किसी ने चीज़ें छोड़ी हुई हैं। अच्छा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी खाने की कोशिश करती है तो इसका सांस जो है ना बंद हो जाता है। अच्छा। और मैंने आपके शो काफ़ी देखे थे। मैंने आपको इसलिए आपके साथ रब्ता किया है कि आमिर कादरी साहब जो हैं आपके शो में, उनसे रब्ता हमारा करवा दें ताकि हमारा ये मसला हल हो जाए। तो मुझे ये बताएं कि आपने जहाँ से पहले इलाज करवाए हैं, हाँ जी। वहाँ से कोई बेहतरी आई? नहीं भाई, बेहतरी नहीं आ रही है क्योंकि तकरीबन आज 3 दिन से ये चल रहा है कि कभी कुछ दिख रहा है इसको, कभी कुछ दिख रहा है, कभी सांस बंद हो जाता है, कभी हाथ टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। बस यही कह रही है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अच्छा। वो कह रहे हैं सब कुछ क्लियर है। सब क्लियर है? हाँ जी। अच्छा, तो ठीक है, हम आपके जो बाकी उनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आइएगा प्लीज़। क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, कैसे हैं माशाल्लाह? आप इनके क्या लगते हैं प्लीज़? मैं इनका ब्रदर ही हूँ, अच्छा, मामू ठीक का है। बेटा हूँ, ठीक कज़न है, हूँ, ठीक बड़ा है। भाई हूँ इनका। अच्छा, क्या आप क्या फेस कर रहे हैं? आई थिंक आप ही सारा कुछ हैंडल आउट कर रहे हैं आजकल। जी मुशर्रफ भाई, बेसिकली कहने का मकसद ये था, मैं भी आपके प्रोग्राम देखता हूँ और वहाँ पे जो है अमर कादरी भाई को भी देखते जी हैं, जी। जो माशाल्लाह अमर कादरी भाई कर रहे हैं। तो हमने कहा कि चलें उनसे रब्ता करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर ली है, पीरों के पास भी गए हैं, बाबों के पास भी, ये 10 दिनों के अंदर अंदर ठीक है, समझ लेके कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है। तो आमिर भाई के साथ टच करने आपको आपके तवस्सुल से जो है उनको बुलवाने का मकसद ये था कि हमारा मसला हल हो जाए। आपने क्या 10 दिन में क्या देखा है? 10 दिन में यही देखा है, हॉस्पिटलाइज हुई है ये, ठीक है, ड्रिपें वगैरह लगती थी, कुछ बेहतरी आती थी, उसके बाद फिर इसके हाथ पांव टेढ़े, ज़ाहिर बात है वो मेडिकल के साथ तो नहीं होता। ये लास्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेडिकल इसके जब हाथ पांव टेढ़े हुए हैं, मैं लेके गया हूँ डॉक्टर के पास उठा के, ठीक है। उन्होंने कहा जी ये जो है हमारे बस से बाहर है, इसको बड़े हॉस्पिटल में ले जाएं। अच्छा, ठीक है जी। मैंने कहा अब हॉस्पिटल में लेके जाना है। फिर उसके बाद मैंने जो है अब किसी रिसोर्स से जो है रब्ता किया आपसे, आपने कहा जी किसी को चेक करवा लें फर्दरली, ठीक है। ठीक है। तो लिहाजा फिर हम जो है आके और इंशाल्लाह चेक करते हैं। तो बाकी मैं यही मामला चल रहा है। जी ये मामला चल सही रहा सही। है। आप इनके भाई हैं? अच्छा, आपने कभी क्या लगता है आपको, बेसिकली घर पे मसला लग रहा है आपको या उन पे ज़्यादा मसला उन है? पे ज़्यादा लग रहा है उन पे ज़्यादा है। जी। घर पे तो तो ऐसा अक्सर कोई ऐसा तो नहीं होता कि हो सकता है ना कि वो किसी जिद में आई हो तो वो पूरी ना हो रही हो? नहीं ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ क्यों मोहतरमा, ऐसा तो नहीं है? ऐसा कुछ भी होता है ना कि वो कोई उनकी बात ना मानी जा नहीं, रही हो। नहीं, नहीं। ठीक है, सही सही। ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों की जी, तरबियत जाहिर बात कैसी है। एग्जैक्टली। मैं ऐसा, मुझे उस पर कोई भी नहीं है कि डाउट हो या फिर कोई या जानबूझ के कर रही है या नहीं, लेकिन उसके साथ मसला है, ठीक है, ये ठीक। मुझे भी पता है। जी बेहतर। अच्छा नाज़रीन, सारी बातें हमने सुन ली हैं, डॉक्टरी मसला नहीं है। अभी कश्मकश में है कि क्या प्रॉब्लम है। आमिर कादरी साहब से जानते हैं कि असल मामला क्या है। आमिर साहब आइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम कैसे हैं सलाम। आमिर साहब? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र। काफ़ी अरसे बाद हम एक प्रोग्राम की तरफ आए हैं जी जी ऐसे ही है। और मसाइल जिस तरह हम जिस गुंजानाबाद शहर में रहते हैं तो आए दिन आप भी केसेस करते रहते हैं, हमें भी कंप्लेंट्स आती रहती हैं। ऐसे ही है। लोग मोस्टली कंफ्यूज्ड होते हैं, ठीक है, एक जहन में कंफ्यूजन होती है कि यार ये हो क्या रहा है। वो डॉक्टरी इलाज में जिस तरह जा के थक जाते हैं, लेकिन क्या वाकई जो जादू होता है या कुछ ऐसे मसला होता है, क्या इतना खपा देता है बंदे को? शायरी भी इसी को जादू कहते हैं।
जादू नाम से नहीं होता, कहने से जादू नहीं होता। जी। जादू वो कहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि जादू वो जो सर चढ़ के बोले, चढ़ के बोले। ये वो जादू है जो समझ से बाहर है। ठीक है। डॉक्टर की समझ से भी बाहर है, इंसान की समझ से भी बाहर जी। है। ये तब सामने आता है जब हालात खराब हो जाते हैं, हम्म। मामला डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं, मजीद ठीक है, खराब से खराब। ठीक है। तो ये वही हालत हुई, सिचुएशन वही हुई है। तो मुझे ऑफ कैमरा इन्होंने बताया कि किसी बुजुर्ग के पास भी काफ़ी जगहों पे ले गए वो हैं, बताया, हाँ। लेकिन उन्होंने कभी हाजिरी करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन जो सिचुएशन मैंने देखी है, हर बंदे का अपना काम का जी, तरीकाकार है, जी। वो मुझे कोई हाजिरी वाला सीन लगता नहीं है। अच्छा। लेकिन कोई पता नहीं, ओके, मतलब आप अभी मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा लग है। नहीं रहा। जो सिचुएशन मुझे जो नजर आ रही है, जो हाँ। हालात नजर आ रहे हाँ। हैं, जादू जो तरह वो सर चढ़ के बोल रहा है इस टाइम, ठीक है, ओके। वो हिट करते हैं आपके किसी भी ऐसे जिस्म के हिस्से पे अंदरूनी, हाँ। जो आपसे आपके पास से बाहर हो जाता है। वो डॉक्टर की समझ में नहीं आता, वो जुबान medicine भी देते बंद हुई हैं, हुई एक टाइप की। ठीक है ना। हाँ, तो वो समझ से बाहर हो जाता है, ठीक तो वो है। इंसान को पता नहीं चलता कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो वो बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो बता नहीं पाता ठीक है। या समझा नहीं पाता, समझा, या वो समझाना चाहता है कि वो कहना क्या चाहता है, लेकिन वो उसकी कह ले मत मारी जाती है, या उसको जो माउफ हो जाता है, जिस्मानी माउफ हो जाता है। माउफ कह ले, जिस्मानी अज़ा जो पकड़े होते हैं, जकड़े होते हाँ, हैं, उसमें पेन इतनी ज्यादा शुरू हो जाती है कि वो उसका ज़हन उधर से समझ हट नहीं कर पाता। उस तरफ चला जाता है। ठीक है, तो आमिर साहब आज हम डेफिनेटली जैसा पहले हम चीज़ें दिखाते हैं लोगों को, उस तरफ भी जाएंगे। पहले हम इंशाल्लाह चाहेंगे उनकी हालत जो सिचुएशनली है वो पब्लिक को भी दिखाई जाए, और हम भी देखना चाह रहे हैं कि वो क्या रिएक्शन क्या करती हैं। सबसे पहले हम हाँ। दो काम करेंगे। हाँ। देखने में अगर तो इंशाल्लाह करेंगे, जी। लेकिन हम हाजिरी वाला भी देखते हैं। बिल्कुल, कोई ऐसी कोई हालात तो नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन तो वो नहीं करनी है। कोई ऐसी महलूक तो नहीं छोड़ेगी हाँ, जो हाँ, हाजिरी वाली। हाँ। अमूमन तौर पे हाजिरी वाली जो सिचुएशन होती है, जो ठीक है। महलूक होती है ना, ठीक है। वो बड़ी पावरफुल होती है। वो बोलती है, वो बताती है कि मैं मौजूद हूँ, मौजूद मैं हूँ, आ आ गई गई हूँ। हूँ। और मेरा ख्याल है जब से हम आए हैं अभी तक कोई ऐसी सूरत हाल सिचुएशन हुई नहीं है। ठीक है ना? मैं उनकी क्योंकि वालिदा हमारा से- जी, जी। जब भी हम दाखिल होना ना, तो हाजिरी वाला सिस्टम ऑन मामला तो ऑन हो जाता है। ऑन हो जाते हैं। हम यहाँ उनकी ऐसा वालिदा system से आमिर चल साहब कुछ मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। वालिदा साहब आइएगा। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आपने कोई आयत वगैरह कभी लगाई हो, पढ़ाई हाँ वगैरह? जी, कल मैंने इसको नहलाया था। किसी ने मुझे कहा था कि इसको ना बेरी के पत्तों से नहलाया जाए, ठीक है। कपड़ों समेत भी और कपड़ों के बगैर भी, 2 अच्छा, दफा नहलाया। ठीक है। वो मैंने इसको नहलाया है। उसके बाद मैंने इसको कमरे में लटाया है। उसके बाद इसका सांस बंद होना शुरू हो गया। मैंने अच्छा। पूछा क्या हो रहा है, तो ये बोल नहीं रही थी। सही, सही, मैंने सही। इससे कहा कलमा पढ़ो, ठीक इसने है। कहा नहीं मैंने नहीं अच्छा, पढ़ना। ये चीज़, हाँ, हाँ। मैंने इसको कहा क्या हुआ है, इसने कहा वो मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। इसने तकिए की तरफ इशारा अच्छा, किया। बोलने नहीं दे रहे। हाँ जी, मैंने कहा कौन है, कहती ठीक मेरे है। तकिए के ऊपर बैठे हुए हैं, मुझे मेरा ठीक है। सांस बंद करे, मुझे बोलने नहीं दे रहे। अच्छा, अच्छा। अभी इस कमरे में हाँ जी, फिर मैंने सूरत लगाई है, कौन सी? सूरत बकरा लगाई है। अच्छा, दरवाज़ा मैंने खोल दिया, तकरीबन 7-8 दफ़ा से ज़्यादा ही चलाई है। ठीक है। उसके बाद ये आहिस्ता 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 रिलैक्स हुई है। सुर बकरा, ठीक हाँ है। जी। अभी इस कमरे में हाँ जी, इजाज़त है आपकी, हम देख सकते हैं? देख लें। जी। कैमरा मूव करें अली। बिस्मिल्लाह, आइए हमने भी करें। अली वहाँ साइड पे बैठ जाए। इजाज़त है जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? थोड़ा सा बताइएगा, हम आपकी हेल्प के लिए आए हैं। थोड़ा सा बताइएगा, आप क्या महसूस क्या करती हैं जब कोई ऐसी कैफियत होती है? आप उस टाइम आपको फील होता है कि क्या हो रहा है? जी, उस टाइम मेरा सांस बंद हो रहा होता है और मेरे पूरे जिस्म में दर्द हो रहा होता है, अच्छा, और फिर मुझे कोई बोलने नहीं देता, और मुझे मेरा दिल भी नहीं करता किसी से कौन बात नहीं करने बोलने का। देता आपको? पता नहीं कौन है, लेकिन मेरा दिल नहीं करता किसी से भी बात करने का। अच्छा जी, फिर ठीक है। और ये जब आपके साथ ये कैफियत ख़त्म हो जाती है, उस टाइम आपको फिर कुछ याद रहता है क्या हुआ था? नहीं, अच्छा, नहीं याद रहता। ठीक है। कोई ऐसी कोई टेंशन या कोई ऐसे तो प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई भी कोई ऐसा टेंशन मसला नहीं है? नहीं। अच्छा, सही सही। तो आपने कभी वो चीज़ को देखा जो आपको ये तंग करती है? कभी महसूस हुई है जैसे कोई चल के आया हो या? जी, ऐसे लगता है जैसे कोई पास है, डर लगता है। अच्छा, देखा नहीं आपने? देखा नहीं है, ऐसे लगता है जैसे कोई पास और महसूस करती तंग हैं। कर रहा है। ठीक है, ठीक, सही। अभी कैसा महसूस कर रही हैं? तबीयत कैसी है? अभी सर में बहुत दर्द हो रही है, ये यहाँ भी दर्द हो रही है। दर्द है? जी, आप बिस्मिल्लाह करें फिर साहब, आपकी इजाज़त से हम इनको थोड़ा सा आगे भेजते हैं। जी, और हम थोड़ा सा इनको अकेला भेजना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ताकि आप सही। भी चलें। और ये हम साथ ये भी देखेंगे कि वो खुद आया है या किसी ने भेजा है। सही। अगर किसी ने भेजा तो वो कौन है, सही। अगर वो खुद आया है तो कैसे आ गया, क्यों आ गया। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं। चलें नाज़रीन,
उस रूम की जानिब कुछ भी चलते आपको अगर हैं महसूस और हो ना, वहाँ पे आई माइक में थिंक बोल दीजिएगा। बेहतर इनको इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। आइए। उनको बुलाते हैं और देखते हैं कि क्या मामला है। हम जो भी चीज़ें बेहतरी के लिए कर सकें वो हम करते हैं। प्लीज़ आप आइएगा। यहाँ प्लीज़ बैठ जाए। जी दिखाइएगा। हम नाज़रीन सूरत बकरा का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे और आमिर साहब भी अपनी पढ़ाई साथ साथ लगा। وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مسلمون ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ولا إنهم अली यहाँ से हो फ्रेम। الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما कुछ महसूस आपको भी मामलात हो रहे हैं कुछ? बस मेरे सर में और कंधों में दर्द हो रहा अच्छा, कुछ और वैसे वो अभी जो जो आप चीज़ महसूस करती हैं या जो आपको रोकता है बोलने से, है जी। अभी उस तरह का कुछ तो नहीं है? नहीं। अच्छा अभी नहीं है, ठीक है। ठीक है। बात वही आ गई कि हर जगह पे हाजिरी नहीं होती, ठीक है ना। जो मैंने बताया ना, ये जादू के जो इसका जो जोर पड़ा हुआ है जी। वो जादू का जोर है। ठीक है। तो पूरा अटैक जादू का जादू। अब हम देखेंगे ये जादू जो हुआ हुआ है किस एंगल से हुआ है, किस जगह से हुआ है, इसमें कौन मुलव्वस है, मेल है फीमेल है कौन। आपके बकौल के इन पे जादू के जरिए चीजें चीजें हर चीज बोलने वाली नहीं होती है, हर चीज हाजिरी वाली नहीं होती। क्लियर हो गया। जो इनके साथ जो इनको महसूस होता है ना कि इनके पास कोई खड़ा है या इनके पास से जो गुजरा है, वो कौन गुजरा है और कौन खड़ा है वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। और जिसको जिसने भेजा ना वो कौन खड़ा है साथ हम वो भी देखेंगे कि वाकई किसी ने भेजा है या खुद से आया है। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। उस प्रोसीजर की जानिब चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा, देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। आमिर भाई ये आपके अंगूठे वाली साइड में ना ये हाँ, शक्ल बन रही है, औरत है, काले बाल है उसके। अच्छा ठीक है। मोटी सी है, मोटी सी औरत है। यार आप प्लीज थोड़ा नीचे कीजिएगा इसमें। जी यही रखें जी। यहाँ इसमें आप देखें क्या नजर आ रहा है आपको। जी आप देखें। अच्छा ये औरत है जी, जी औरत है। किस तरह इसका हुलिया तो बोलें जरा। मोटी सी है, बाल हैं ब्लैक कलर के दिख रहे हैं उसके। बहुत हंस रही है, देख रही है। कोई देखी देखी लगती है, ना पहचानो, जानते हो आप? जी नाम अच्छा नाम आपने लेना। अच्छा मैं जो जो पूछी सिर्फ वो बताना है आपने। अच्छा आप इसको जानते हो? जी जानते हो। कोई आपके अजीज हैं, जी। करीबी हैं? नहीं करीबी तो नहीं है, लेकिन बनने की कोशिश कर रहे हैं करीबी। अच्छा करीबी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यानी कि मकसद ये कि आप इनको इस औरत को जानते हैं। जी हाँ जी। ठीक, ये वो औरत है जिसने इस बच्ची के ऊपर जादू करवाया है और जादू के जरिए इसके सारी चीजें छोड़ी हैं। दिख रही है ना, थोड़ा करीब कीजिएगा हम फोन को। ये आमिर भाई के, हाँ आमिर भाई के थंब के पास दिख रही थी ना, वो है ये जी।
अच्छा बच्चे ज़रा इसका हुलिया तो बोल किस तरह का है? काले बाल है, मोटी सी लगी, बच्चे थोड़ा ज़रा ऊंचा बोलोगे आप? काले बाल है ठीक है, और मोटी सी है मोटी सी है। जी। कितनी केज की है? बस ये। हंस रही है? जी, आपकी तरफ देख के हंस रही है, साइड पे देख के हंस रही है? मेरी तरफ भी देख आपकी तरफ देख के हंस रही है? जी। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं। थोड़ा सा प्लीज आप नीचे कीजिएगा जी। हाँ जी, यहाँ क्लियर है? जी यहाँ क्लियर है जी। और उसके अलावा आप क्या देख अच्छा पा रही हैं वो एक बताइएगा। मिनट, ये अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखो कुछ है यहाँ पे? सेंटर में देखें। जी। क्या हाँ लग जी, गाड़ी लग रही है हाँ मुझे जी। तो ब्लैक कलर की ब्लैक कलर की गाड़ी है? दिख रही है ना। ये नाज़रीन आप साथ साथ देख सकते हैं सेंटर में गाड़ी क्या हो रहा है? रोना आ रहा है? बच्चे क्यों रोना आ रहा है आपको? ये गाड़ी किसकी है? आपके जानने वालों की है जी। या आपकी अपनी है? जी। आप लोगों की अपनी है? हाँ जी। अच्छा आपके वाले साहब की गाड़ी है ये? हाँ जी। कौन सी गाड़ी है जो ब्लैक कलर की है। ब्लैक कलर की गाड़ी? तो है कौन सी है? क्रोला है, होंडा है, कौन सी है? मुझे दिख रही है ये हाथ को ना थोड़ा सा दरमियान में। ये सेंटर में नाज़रीन यहाँ रखो गाड़ी बस। बकायदा हम देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे होंगे। अच्छा ये कह रहे हैं गाड़ी इनकी अपनी है, अच्छा इनके वालिद साहब की गाड़ी है। यहाँ रखो। और आपको सारा रोना आ रहा है? जब बच्चे रोना नहीं है। ये सेंटर में नाज़रीन आप देख सकते हैं मोबाइल फुटेज में काफ़ी ज़्यादा लाइट थोड़ी सी ऊपर करो। लाइट से ऊपर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा ये गाड़ी आ गई जी, ये आप लोगों की अपनी गाड़ी है, ठीक है। ये वो औरत आ गई जिसने आपके ऊपर जादू करवाया और जिसको आप जानते हो, ठीक है। यहाँ देखो कुछ है इस कॉर्नर में, कुछ नहीं है। इसके नीचे आमिर भाई 2 डॉट बन रहे हैं और शक्ल शेप शिफ्ट कर रहे हैं हम। ठीक है। शेप जो है ना शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा पहले एक खातून आई है फिर गाड़ी आई है। हाँ, ये खातून आ गई। खातून को जान रही हैं आप थोड़ा बहुत? जी, अच्छा ठीक थोड़ा है, बहुत है, ये जान गई हैं, ठीक है। और गाड़ी आपने कहा कि आप ये ब्लैक कलर की है, करोला गाड़ी लग रही है मुझे। ठीक ठीक आपके जाने वाले की। ठीक है। ठीक है ठीक। अच्छा यहाँ पे देखो कुछ है यहाँ, ठीक है। अच्छा ये वो औरत आ गई जी जिसने आपके ऊपर जादू कराया और जिसको आप जानते हो, ठीक है जी। बोल के बताना। जी वही है। ठीक है। और ये गाड़ी आपकी अपनी आ गई, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ नहीं। चले ठीक है। आप देख पा रहे हैं? हाँ देख रहा हूँ। हाँ देखा है जी। देना जी। ठीक है। आपने हाँ जी मैंने देखा है। जी आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, आपने वो चीज़ें क्लियर देखी हैं? काफ़ी जी। गाड़ी भी देखी है जी, और वो देखी खातून है। भी देखी है और उनको आप जानती भी हैं? जी जानते हैं। ठीक है, आप परेशान ना हो। अब चीज़ें जो आपके साथ थी, जो मामलात हैं वो हमने दिखा दिए हैं, अब इलाज भी इंशाल्लाह हो जाएगा। जी हाँ भाई ये माइक। हाँ। कि जो इनकी सिचुएशन चल रही थी ना, जो परेशानी चल रही, जिस तकलीफ में ये मुब्तला थी, जिस वजह से ये मुख्तलिफ लोगों के पास जा रहे थे, आमलीन के पास जा रहे थे, वो ठीक नहीं हो पा रहे थे, वो वजह दरियाफ्त नहीं हो रही थी। कोई कह रहा था जी पक्षी है इसके ऊपर, हाँ जी। ऐसे कह रहे थे। हाँ जी यही कह रहे थे कि पूरी पक्षी किसी ने इसके ऊपर छोड़ी हुई है। पूरी पक्षी छोड़ी है। अब मुझे ये बताएं, जब पक्षी ना एक नहीं होता, हजारों की तादाद में होती है, तो वो कहाँ है? तो इस चीज से मैं तो खैर वो नहीं कहता। मकसद ये था कि मैंने स्टार्ट में कहता कि ये जादू है, और जादू वो जो सर चढ़ के बोल रहा है। अब हम 2 चीजें देखेंगे कि जादू है तो किसने किया है, कहाँ से हुआ है, उससे हवा में तो नहीं हो गया। तो वो आ गया जो जिस वजह से ये बच्चे भी परेशान थे, इसकी वालदा भी परेशान थे। और बच्चे, अब मेरी बात सुनो, अब वजह पता चल गई। अब हमने देख भी लिया कि जादू था और करने वाला करवाने वाला कौन था, ठीक है। अब वजह आ गई हमारे पास। अब हम इंशाल्लाह ताला इसका हल करें, जिस अब आप परेशान मत होना। कितने दिन इसमें एक्सपेक्टेड होंगे वो बता दें। देखें हर चीज की ना एक, हर मर्ज की अलग-अलग है, ठीक है ना, टाइम फ्रेम होता है। लेकिन हमारा ज्यादा जो टाइम हम देते हैं, आपको पता है 21 दिन और 31 दिन का देते हैं, इसी में हमने इसको वाइंड अप करना होता है। लेकिन केस के हिसाब से केस किस लेवल का है, ये आपने सारी चीज़ें बताने की मकसद ये है कि आपको पता हो जी। कि इतने टाइम लग सकता है और इस दौरान ये काम होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ आमिर भाई कुछ तो इसकी तबीयत में जो है ना संभल आए ना, क्योंकि रोज ये जो डोरी पहनी हुई है वो भी उतार के फेंकने की कोशिश करती है। उसके बाद आप वही बस क्यों उतारती हैं जिसके वैसे? हाथ पाँव मुड़ गए थे उसमें मेरा पहनी दिल थी। घबराता है और मेरे सांस बंद होते हैं डोरी इसलिए। पहनने से दिल घबराता है। जी। ठीक है, उतार दो डोरी, उतार उतार देते उतार डोरी, पानी दे देंगे इनको, बाकी मामला कर लेंगे साथ साथ। डोरी उतार दे बच्चे, कोई मसला नहीं है। हम क्योंकि
कि वो डोरी उतारने की वजह से कोई मसला तो नहीं होगा। तो मैं किस लिए आया हूँ? चले ठीक कोई मेरे परेशान मैं ना हो। आप पे यकीन रख के उतार देती हूँ। अल्लाह हैर के उतार दे। जी नाज़रीन, अभी जो इनके पहले डोरी थी जो इनकी हिफाजत के लिए था वो उतार दी इन्होंने। हाँ जी, मैंने आप पे यकीन रख के इसको उतार दिया क्योंकि उसने कहा था जब भी ये उतारेंगे वो चीजें इस पे हमला करेंगे। अल्लाह हैर करे, हम बैठे हैं ना, हाँ जी। हम इधर ही हैं। अब देखते तो हैं मुझे आप पे यकीन था इसलिए मैंने ये उतार दी। फिक्र ना करें। आप टेंशन ना लें, इंशाल्लाह। जी भी दिखा दिए, हाँ जी। बिल्कुल दिखा दिए। अच्छा कभी, अच्छा मुझे ये बता दें, जब आप लोगों ने कभी घर में कोई ऐसी चीज़ें, कोई तावीज़ वगैरह तो नहीं कभी निकले थे ऐसा नहीं नहीं पहले? ऐसा कुछ मामला नहीं थे, ठीक है सही। कुछ नहीं, ये कुछ ही दिनों से ये मसलाइल चल रहे हैं। जी जी, वो भी एक इंशाल्लाह वजह बेहतर थी, हो उसकी जाएंगे, वजह से बेहतर हो शायद कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमें। ठीक है, और बच्चियों ने कहा दूरी उतारेंगे तो हमला कर देगी। अब देखते हैं कौन सा इंशाल्लाह कोई भी नहीं होगा। पानी के आधा गिलास ला देते हैं बच्चियों को देना। पानी लाएगा। अच्छा आमिर साहब, थोड़ा सा यहाँ पे आइएगा। जिस तरह सारे मामला पहले भी हम करते रहे हैं और सामने चीज़ें आ जाती थी बड़ी क्लियर। नाज़रीन, आई होप आप लोगों ने भी जो हमने फुटेज दिखाई है उसमें बाकायदा नज़र आया कि लेफ़्ट साइड पे एक खातून है और वो हंस रही है, ठीक है। उसके बाद सेंटर में जो गाड़ी आई है वो तो मुझे भी बहुत क्लियर नज़र आई है और आप लोगों को भी यकीनन एडिट पे आप देखेंगे कि सेंटर में एक गाड़ी है और वो इनके ब्लैक कलर की इनके अपने ही करीबी की ही गाड़ी है। और अब सारी चीज़ें, अच्छा आमिर साहब, खातून का आना और वो जिनकी गाड़ी है उनका आना, वो यही इंडिकेशन देता है कि उन्होंने किसी के थ्रू जादू करवाया है? जी ऐसी ही है। अब बात ये मैंने स्टार्ट में यही कहा था कि ये मुझे जो अलामात नजर आ रही है जादू की है। ठीक है, जादू की किस्में होती है ना, तो वो जोर पकड़ लिया जादू ने और अल्हम्दुलिल्लाह वही निकला है। ठीक है। देख लें कोई ऐसी महलूक नहीं वो है। पानी पहले पिला लें फिर इस पे हम करते हैं। जी। फिर इस पानी पिला दीजिएगा दम करके, अल्लाह खैर करे। पानी का जायका अगर चेंज लगे तो बता दें, नहीं तो नॉर्मल बैठे रहो आप। चेंज है जाएगा। ठीक, जायका देखो। चेंज है क्या वो? एक मिनट। किस तरह का? कैसा हुआ लेना बताओ। कड़वा मिट्टी वाला किस तरह का? कड़वा सा था कड़वा? जी। ओके ठीक है। अब आमिर साहब, ये पानी का कड़वा होना, ठीक है, और चीज़ें जो नजर आई हैं वो भी सारी इंडिकेशंस आ गई हैं कि किसी ने इन पे जादू करवाया है। जादू हैवी किस्म का है और करीबी, हाँ पावरफुल जादू है जो पानी कड़वा हो गया। पानी कड़वा हो गया, ठीक है। अब चीज़ें ये जो गाड़ी आई है और वो हथौन आई है। हाँ, हथौन वो जिसने इस बच्ची के ऊपर जादू करवाया, ठीक है। बड़ा बड़ा जोरावर ठीक है, जादू ठीक है, उसका, ठीक है, ठीक है। और वो जो गाड़ी का आने का मकसद, इस गाड़ी पे वो गई है। ओके ठीक है। अब वो जिसकी भी गाड़ी थी वो शायद उसको पता था ठीक या है। नहीं पता था, ठीक या है। वो उसने कहा जी मैंने कहीं जाना ठीक है, है। मुझे गाड़ी पे लेके जाएं या सही, मुझे गाड़ी दे दे किसी को साथ जो आ ठीक जाए। है। ये गाड़ी गई है ओके, जादू में मतलब जहाँ भी किया गया और इस whatever। गाड़ी पे वो हथौन गई है ठीक जादू है, करवाने जादू के लिए, करवाने जिस के बंदे की बात राइट, राइट। ये यानी वो कह लें कि ये मुलव्वस है गाड़ी। मुलव्वस है, ठीक है, सही सही, ठीक हो गया। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम था उसमें हमने हमेशा चाहा कि जो भी प्रोग्राम हम करें फैमिलीज़ के ऊपर ख़ास तौर पे, तो अगला सेटिस्फाई भी हो और उनको चीज़ें दिखाई जाएं। आज जो यहाँ पे हमने जिस पे खातून जो थी उन पे करवाया तो वो बड़े क्लियर हैं। एक डाउट होता है कि नहीं ये शायद वो हो सकता है, लेकिन उन्होंने पहले ही उसमें बता दिया कि ये वही खातून है जिसको हम जानते हैं। उसके बाद वो गाड़ी इन्होंने बता दिया कि हमारे ही तकरीबन जानने वाले की ही गाड़ी है। तो बड़ी क्लियर एविडेंसेस थे। आप इसको ज़रूर रिपीट में देखिएगा जो चीज़ें थीं और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपके इल्म में भी कोई ऐसी जगह है या कोई ऐसा पेशेंट है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के स्क्रीन पे है, तो आमिर साहब और हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर हाज़िर होंगे। तो अभी तक के लिए टीम आसेफ ज़दा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।
देखिए प्रोग्राम आसिफ जदा।